विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने कल 66वीं गाथा में बताया था कि जो कोई बहिरात्मा, ध्यान रखना, बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि भी कथनचित कह सकते हैं, और कथनचित जिसके पास भावलिंग नहीं है अर्थात मुनि भाव से नहीं है, ऐसा बहिरात्मा भी, क्योंकि जो अपनी आत्मा में नहीं है बाहर है उसका नाम बहिरात्मा है। बहिरात्मा का अर्थ ही है जो बाहर रहने वाली आत्मा, बाहर जीने वाली आत्मा, इंद्रिय विषयों में सुख मानने वाली आत्मा, संसार में सुख मानने वाली आत्मा, वो बहिरात्मा कहलाती है। अंतरात्मा इसके भेद को समझता है, अर्थात अंतरात्मा की विशेषता है कि शरीर और आत्मा के भेद को जानता है। अंतरात्मा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, ध्यान रखना, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा। और परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, परम आत्मा ने श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। परमात्मा के 2 भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल यानी कल यानी शरीर, सा यानी सहित, जो शरीर से सहित आत्मा है उनको बोलते हैं सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा जिनका शरीर निकल चुका है उनका नाम है निकल परमात्मा। तो आपकी भाषा में कहते हैं अरहंत परमेष्टि को सकल परमात्मा बोलते हैं और सिद्ध परमेष्टि को निकल परमात्मा बोलते हैं। इस प्रकार से आत्मा के 3 भेद हमारे आचार्यों ने कहे। तो जो व्यक्ति मात्र बाहर बाहर जी रहा है वो बहिरात्मा। बहिरात्मा व्यक्ति फिर उसको शरीर ही दिखता है, शरीर के सुख दिखते हैं, शरीर की प्रशंसा। ध्यान रखना, अपनी प्रशंसा जो होती है ना, चाहे हमारी हो चाहे आपकी, ये आत्मा की प्रशंसा नहीं होती है, इस शरीर की होती है। किसकी होती है? भले आत्मा ने कर्म बंद किया, ऐसा कीर्ति नाम कर्म, आयासा कीर्ति नाम कर्म, ये सब शरीर में चल रहे हैं। हमारा शरीर का सम्मान होता है, आत्मा का सम्मान नहीं हो रहा। भगवान का भी सम्मान अपन कर रहे हैं तो वैसे देखा जाए तो वास्तव में शरीर का ही सम्मान कर रहे हैं, गुणों का सम्मान भी कर ही कहाँ पा रहे हैं। क्या उनका गुणों को सम्मान करें? गुणों का स्मरण करना गुणों का सम्मान है। अपन जो पूजा कर रहे हैं शरीर अपने जो परमात्मा अरहंत परमात्मा उनके बिंब की पूजा कर रहे हैं। अभी वास्तविकता में देखी जाए तो अंतरात्मा में पहुंच ही नहीं पाते आप लोग। सच्ची पूजा क्या है? मात्र शरीर को अपन देखते, कई बार हम देखते क्या अनुभव भी करते हैं। बहुत से लोगों को पूजा चलती रहती, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, पूजा चलती रहती, बातें चलती रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें चल जाती भाई से कई बार पूजा करते करते भी। और कई बार तो ऐसा भी देखा कषाएं भी देखी जाती हैं। कषाएं मतलब एक दूसरे के प्रति आप शब्द भी बोलते जाते हैं पूजा करते करते। वैसे तो नियम के अनुसार धोती दुपट्टा घर से पहन के आओ, महेंद्र भैया धोती दुपट्टा पहनो, अब नियम ले लो, कोई भी सांसारिक चर्चा नहीं करेंगे, सत्य ये है। बाकी अब देखो आपकी विषय है व्यवहारिकता और क्या स्थिति क्या परिस्थिति। पर धोती दुपट्टा पहनने का मतलब मैंने पुजारी का रूप धारण कर लिया। पुजारी मतलब भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। अब क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ भाई साहब? पूजा करने जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सांसारिक विषय नहीं। बस वैसे तो नियम के अनुसार घर में पूजा जब आप धोती दुपट्टा, इसलिए आज भले परंपरा दूसरी हो गई, ठीक है, कथनचित वो भी व्यवस्था जरूरी है, नहीं तो घर से धोती दुपट्टा पहन के आओ। यहाँ तो शायद अधिकांशता घर से ही पहन के आते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। घर से पहनने का मूल उद्देश्य होता है, मूल कारण ये होता है, आप एक दिन पहले डालोगे धोती दुपट्टा धोने के लिए, सूखने के लिए, तो जिस दिन आपने डाले, मतलब आज डाल दिए कि मतलब कल मुझे पूजा करने जाना इसलिए धोती दुपट्टा डाल दिया, आज से आपका पुण्य आश्रय शुरू हो गया पूजा संबंधी। दूसरे दिन पहना आपने धोती दुपट्टा पहना, अब धोती दुपट्टा पहनने के बाद मौन हो जाओ,
मौन का मतलब अब तत्व की चर्चा कर सकते कथनचित, अथवा बारह भावना, बैराग भावना आदि आदि पढ़ सकते हैं। कोई व्यापार की चर्चा करे, मेरा मौन है। कोई किसी प्रकार की चर्चा, मेरा मौन है। मंदिर जाओ, भगवान की आराधना करो, उसके बाद कपड़े चेंज करो, उसके बाद अन्य क्रियाएं करो नियम अनुसार। तो पुजारी का भेष हो गया ये। कौन सा भेष हो गया? पुजारी, मतलब भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। वास्तविकता में अपन भगवान की पूजा कितनी करते हैं वो आप लोग ही जानते हैं, आपका मन ही जानते हैं। कितना समय कहाँ कहाँ, यहाँ तक कि विधान वगैरह जब होता है, यहाँ तो भिंड में एक अच्छी विशेषता है। वैसे भिंड में तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर विशेषता उतनी प्रकट इतनी नहीं हो पाती कि समय नहीं मिल पाता है। पर सत्य है कि बहुत से लोग बिना मोबाइल के मंदिर आते हैं। पुजारी भी देखा, पैंट शर्ट वाले भी बहुत सारे लोग बिना मोबाइल के दर्शन करने आते हैं। ये अच्छी विशेषता है। क्यों मोबाइल आएगा, फिर फोन आ गया, कहीं कोई विकल्प, कहीं समस्या। अच्छी बात। माताएं भी शायद अधिकांशता नहीं लाती हैं, बहुत सारी माता नहीं आती, कुछ लाती हूँ बत नहीं कह सकते, पर बहुत सी महिलाएं नहीं आ रही। अधिकांश, सर्वथा नहीं, कुछ इसलिए भी लाती हैं, पर चलो ठीक है, जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती, पर कोई टेंशन नहीं। घर में पड़ा मोबाइल, घर में पड़ा, जिनका घर में पड़ा रहता हो, चाहे लड़की हो चाहे महिला, कहीं भी पड़ा, कोई टेंशन नहीं। यद्यपि कुछ शिक्षक बहुत ज्ञानी भी होगी, बुद्धिमान भी, फोन तब लगाना जब मैं लगाऊं, तो दिमाग भी चलता है इसमें। मैं लगाऊं तभी फोन लगाना था, नहीं लगाना, नहीं तो फिर कोई उठा लेगा, इसलिए कभी भी पड़ा रहता। तो बड़े होशियार भी होती कुछ बच्चियां, कुछ महिलाएं, अच्छी होशियार, अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी बुद्धि। कई मैं लोगों को समझाता हूं, जब अपने लोगों को मैं कहता हूं जितनी बुद्धि आप इसमें चलाते हो, अन्य क्रियाओं में, इतनी बुद्धि कल्याण में चलाओ। जितनी बुद्धि संसार की क्रियाओं में चलाते हैं, जितनी बुद्धि अन्य क्रियाओं में चलाते हैं, इतनी बुद्धि आत्म कल्याण में चलाने लग जाएं, व्यक्ति का कल्याण हो जाए। पर बहुत बुद्धि चलती है, फोन नहीं आ सकता किसी का, इसलिए वो डर कहते ना। कई बार बच्चियों से बोलते तो माता कहते नहीं नहीं महाराज, तो मोबाइल छुट्टी रखा रहता, कहीं भी रखा, अरे रखा तो उसको ही पता है ना, कहने का अर्थ। लेकिन अधिकांशता मोबाइल उनके छूट रहते हैं, जिनको कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग तो 2 नंबर भी जाएंगे, 1 नंबर भी जाएंगे, वहां भी मोबाइल जाता है। अब आओ मेन विषय पर। मंदिर में आओ, मोबाइल नहीं, ब्राह्मण लोग, ठीक है, आपका वैसे घर में क्या करते हो आप जानो। मंदिर में मोबाइल से बिल्कुल विरक्त, शांत दो, कुछ देर के लिए अपने आप को शांति रखो। समझ आया या नहीं? कुछ देर के लिए शांति रखो, मोबाइल दूर रख दो, टेंशन फ्री करो। क्योंकि जितनी जितनी भौतिकता के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतने जितने दुख बढ़ते, अशांति बढ़ती जा रही। भाई साहब कप्पू जी, जितने जितने साधन, जैसे मैंने अब चिंतन कई विषय में आया, देखो आज चाहे गाड़ी हो, वाहन हो, चाहे मोबाइल हो, जितने मोबाइल बढ़ रहे, आज घर में भी 5 सदस्य, 5 सदस्यों के पास मोबाइल है, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी 8वीं पढ़ रहे, 10वीं पढ़ रहे, मोबाइल है उनके पास। कहाँ करें महाराज, जरूर पड़ती हो, ऑनलाइन ने और गड़बड़ कर दिया, टेंशन बढ़ गई, लेकिन बुद्धि उसमें चली गई, दिमाग का काम नहीं रह गया। कंप्यूटर को दिमाग ने बनाया है। किसने बनाया है? दिमाग ने कंप्यूटर बनाया है। पर उससे का गणित लगा लो, बोले मोबाइल निकाल लो, क्या बोलते कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकालो, उससे गणित लगाएंगे, जबकि दिमाग ने लगाया सब कुछ। इतना दिमाग है अपने पास, पर दिमाग का उपयोग, सद्बुद्धि का उपयोग हम दूसरी जगह करने लगे, इसलिए हमें कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ रहा है। जबकि कंप्यूटर बनाने वाला भी इंसान ही है, रमेश जी। किसने बनाया? तो ये विकृति हमारी आ गई। तो अब आओ मैंने मंदिर में आओ, 3 लोग के नाथ के चलो, वैसे मौन आओ। हमने बताया था जिन भगवान की पूजा, माताओं ध्यान रखें, जितनी माताएं हैं पूजा करते समय मौन। मौन का मतलब पढ़ते वाली पूजा नहीं, पूजा के तो मौन नहीं, भगवान के गुणगमन में मौन नहीं, स्तुति मौन नहीं, भगवान को गुरु को नमोस्तु करने में मौन नहीं, बातें करने के लिए मौन। कोई कुछ भी सुनाए, कोई कुछ भी सुनाए, मुझे नहीं सुनना, और सुना तो सुन लो बस, मौन हमारा तो। ए लो, इसमें बहुत सारी कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य आश्रय होगा बहुत सारा। छोड़ विषय। तो अब आओ, भगवान की पूजा भी सही वास्तव में कितनी करते हैं? तो कहने का अर्थ अभी जितना अपना सम्मान होता है वो सब शरीर का होता है। इसलिए हमें क्या करना है? पहले नंबर, सबसे पहले नंबर अपने कसायों को ध्यान रखना। मान, अहंकार, जो जितनी छल, मायाचार, इन सबको, क्रोध, इनको सबको जीतना है। नहीं जीतोगे तो शरीर को दंड तो दे लोगे, पर आत्मा का कुछ नहीं होगा। और आगे आचार्य भगवान एक सूत्र में बहुत सुंदर विषय दे रहे हैं। एक गाथा निकालो, फिर अपन चर्चा करते हैं। 67 नंबर गाथा एक दूसरे ले लो। का पुस्तक दो बेटा, वहाँ से वहीं रखी है पुस्तकें, वो कुछ फाइल रखी यहाँ। धीरे से आ जाओ, आओ, बिल्कुल धीरे से आना, झुक के दे दो उनको, जल्दी दो बेटा। आदि आ जा, यहाँ फाइल ले जा, यहाँ से फाइल धीरे से। हाँ तुम तो आ जाओ, झुको कोई नहीं, चल जाएगा। दे दो, पीछे देगा जो फाइल दे दो। उपसम तब भाव जो दो, 67 नंबर गाथा। उपसम तब भाव जो दो, रानी सुताव संज दो हो दी।
प्राणी कसाय बस गो, असंजतो हो दिसो तावा। पढ़ो एक साथ। क्या बात, आचार्य भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे। ध्यान रखना ज्ञानियों, चाहे श्रावक और पुजारी, चाहे धर्मात्मा के भेष में, साधु के भेष में हो। और मैंने कई बार बताया, वैसे आगे भी संभवतः आएगा, इसी में आएगा, आगे की कथा आएंगी कि ध्यान रखना पाप उतने हानिकारक नहीं हैं। सुनो ध्यान से मुमुक्षु, पाप उतने हानिकारक नहीं है जितनी कसाय हानिकारक है। इसलिए प्रशांत, कुछ भी हो, कैसी भी हो, गुस्सा नहीं करना, कसाय नहीं करना। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, और मैं तो कहता हूं सच में प्रतिकूलता में समता बना के रखना ही सबसे बड़ी साधना है। सब प्रकार के लोग मिलते हैं, सब प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। हमने बताया था आपको, किसी ने हमें गाली दे दी, अब कुछ कह दिया, हम उसके ऊपर नाराज हो गए। ऊपर से पत्थर गिर जाए, हम किसके ऊपर नाराज होंगे शास्त्री जी? बताओ, किसके ऊपर नाराज होंगे? पत्थर गिर जाए, कभी कभी हम लोग चिंतन करते, कोई मान लो अपन को परेशान कर रहा, कुछ भी हो रहा, अपन गाली या जवाब देते, प्रयास करते, मानते हैं, पर वास्तव में कर्म का उदय अपना है, कषाय नहीं। कषाय हानिकारक है, ध्यान रखना। और कसाई व्यक्ति अपना घात कर लेता है। बेटा वहीं रख दो, बस छोड़ दो। कसाई व्यक्ति अपना घात करता है। आचार्य महाराज पहले उपसम भाव तब जो दो, क्या लिख रहे हैं? उपसम तब भाव जो दो, उपसम भाव से युक्त और तब भाव से युक्त होता है, वही ज्ञानी ताव संजदो होती, वही ज्ञानी साधु है, संयत है, संयमी है। उपसम भाव और तब भाव, तब भाव का मतलब है, ध्यान रखना, और तब का मतलब मात्र उपवास से नहीं। बहुत सी माताएं बहनें पुरुष उपवास बहुत करते हैं, अच्छी बात है, श्रेष्ठ है। गृहस्थ अवस्था में जितना कर सको कर लो। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, क्या? जितना कर सको अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ अंतरंग ध्यान, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ये अंतरंग तप है। इनसे सबसे ज्यादा परिणाम विशुद्धि कर्मों की निर्जन से होगी। उपवास कर लिया आपने और समता भाव नहीं है, उपवास कर लिया आपने और कसाय भाव जागृत हो रही, उपवास कर लिया संकलित परिणाम हो रहे, उपवास कर लिया विशुद्धि है नहीं है। अरे यार कहाँ से उपवास कर लिया, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, तो ये परेशानी आ रही है, हो रही नहीं, कम करो उपवास, एक आसन कर लो, कम खा लो, ऊनोदर कर लो, पर ध्यान ज्यादा करो। कहने का अर्थ उपवास बेकार नहीं है, उपवास तो श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, लेकिन उपवास से ज्यादा श्रेष्ठ है विनय करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित लेना इत्यादि। एक विशेष ध्यान है। कई बार साधकों से बोलता हूं, यदि मान लो कोई कमी, कोई गलती हो जाए, प्रायश्चित लो। हम लोग जैसे हम दूर हैं तो हम लोग लिखते हैं, मैंने कहा तुरंत लो। कुछ लोग इतने आलसी रहते हैं, प्रायश्चित पहले लिखते, अपनी कोई प्रशंसा वाली चीज वो लिख लेंगे। मैं कहता हूं नहीं, पहले प्रायश्चित लिखो, भूल गए फिर होगा तुम्हारा काम। इसलिए प्रायश्चित पहले, गलती हो तुरंत लिख दो प्रायश्चित। मान लो उदाहरण के लिए कोई चींटी का घात हो गया, अब लिख लेंगे, कल लिख लेंगे। प्रायश्चित लेने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्या? एक मां हमसे बोली, बोले महाराज बताओ, इतने सालों से हमने रात में भोजन नहीं किया, लेकिन स्वप्न में दिखता मैं भोजन कर रही। दिखता है, आज बहुत से लोगों को दिखता है, तो ये दोष लगता है। मैंने बताया था आपको, रात्रि में यदि सपने में भोजन कर लिया तो दोष है, प्रायश्चित लेना चाहिए। जिनका रात्रि भोजन त्याग है, जिनका नहीं तो वो तो जा साक्षात खा रहे, तो सपने में खा लें तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिनका ब्रह्मचर्य व्रत, उनको सपने में कोई गलत चीज दिख जाए, किसी भी चीज प्रकार की, उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा कैसा मन चल रहा है, ऐसा कैसा पापी मन है कि दिन में तो खिलाते ही खिलाता हूँ, रात में भी सपने में खा रहा है। इसका मतलब मन चंचल है कहीं ना कहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अशुभ कर्म को दय से भी आता है। किसी ने बोला, बोले महाराज हमें स्वप्न दिखे, आज महाराज बड़े आचार्य कोई अच्छे हाथी में बैठ के जा रहे, कबूतर के बच्चे आदि आदि बहुत कुछ दिखा, तो बोले शुभ है कि अशुभ? मैंने क्या अशुभ है महाराज, मुनि महाराज वो हाथी में बैठ के दिखे, अच्छा नहीं है। तुम हाथी में दिखते तो फिर मान लेते, पर महाराज मुनिराज साधु और हाथी में बैठे आपको दिख रहे हैं, उनको दिखे वो तो है ये शुभ, तो प्रायश्चित लेंगे।
पर तुम्हें दिख रहे हैं हाथी में बैठ के जा रहे हैं मुनिराज आचार्य परमेष्टि, तो दोष है। क्या कहने का अर्थ में अच्छे सपने दिखना चाहिए, पर सपने दिख रहे हैं खाने के, पीने के, भोगने के। अब देखना बहुत से लोगों को खाने पीने के अलावा कुछ सपने दिखते ही नहीं है, भोगने के अलावा कुछ सपने दिखते ही नहीं है। इसका मतलब उनका मन खराब है, मन चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में विकृति है। जब भी कोई गलत काम दिखे सपने में, कोई भी गलत आप नहीं चाह रहे मैं करूं, पर सपने में दिख रहा है, इसका मतलब मन कहीं ना कहीं खोटा है नियम से। समझ में आ रहा कुछ? इसलिए विशुद्धि बना के रखो, प्रायश्चित लो। ठीक है, हम मान लिया दिख गया, आपने नहीं चाहा, क्योंकि सपने अधिकांशतः अपन नहीं चाहते कि सपने मुझे ऐसे दिखें, पर दिखते हैं। ये कर्म को ऐसे कर्म बंद भी कराता, तो प्रायश्चित लो। कहने का अर्थ कोई भी गलती हो जाए तुरंत प्रायश्चित लो। फिर से कह रहा हूं, कोई गलती हो गई या हो जाए, जान के भी कोई गलती हो गई, प्रायश्चित लो। प्रायश्चित लेने से फायदा होती, गलती बार बार नहीं करी जाती। फिर तो प्रायश्चित लिखो। हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं एक एक विषय, जो साधु नहीं लिखते प्रमादी हैं, इसमें भी नहीं, लेकिन लिखने में भी भूल जाते हैं। क्या करना तो हो जाए, कर्म बंद होगा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई आचार सिद्धि पूछते ही नहीं है क्या क्या स्थिति है। बोल देते हम लोग जहाँ जैसी बनती है प्रायश्चित ले लेते हैं, आचार से ज़्यादा फिर घूर के नहीं बोल। ठीक है भैया, प्रायश्चित लिया, शिष्य वो भी साधु है, अपना कल्याण करना है, तो आचार्य लोग कहाँ तक ध्यान देंगे ऐसे। पर ये भी आचार्य विशेषता भी है, समझ लेते कौन साधु कैसा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,